प्रदीप सर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर आपसे राय लूंगा। 131 का भाव है स्टॉक का, रिजल्ट भी आ चुका है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखा जाए, क्वार्टर वन में लॉस था, टर्न हो चुकी है स्टोरी, अब प्रॉफिट में है। इसके अलावा रेवेन्यू देखेंगे तो 21% यहाँ पर बढ़ा है करीब करीब। और इसके सर एबिटा डाउन है, कैसे देखते हैं सर इसको आप, रिजल्ट को जेएसडब्ल्यू सीमेंट के? देखिए, रिजल्ट अभी भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना स्ट्रांग नहीं है। और आईपीओ जब आया था, अगेन द सेम पैटर्न, स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग। अब ओवरऑल आप अगर आप देखेंगे, सीमेंट स्पेस अभी भी रैली नहीं हुआ है, भागा नहीं है, नीचे से अच्छा बेस बन रहा है। अब बेस बनने के टाइम में स्टॉक में एग्रेसिवली मूव नहीं आता है, तो आपका दैट मीन्स कि आपका पैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा और शॉर्ट टाइम में तो नहीं बनेगा। इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे फंडामेंटल ड्रिवन अगर रैली फ्यूचर में होती है, तब जाके स्टॉक्स में आपको कहीं ना कहीं मूव बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सप्लाई जोन इसका 145 से 150 के आसपास है, तो मैं ही बोलूंगा अभी तो फिलहाल अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अगर कभी भी आईपीओ हाई जो ब्रेकआउट है, वहां पे आईपीओ हाई ब्रेकआउट आता है तो 150 एंड अबव, तब जाके मैं एक बार रिव्यू करूंगा डेफिनेटली। बट अभी के लिए करंटली आई एम अवॉइड। ठीक है, अभी अवॉइड करके आप लोग चल सकते हैं। सर अगला सवाल पटेल जी का है, अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लॉस में ये स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं। ऑलरेडी वो फ्यूचर में बाय करके बैठे हैं 11,900। सर शायद उनका कुछ करेक्शन है, एग्जैक्टली अमाउंट 11,998 पर। सर क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल ब्रिज जी, देखिए एकदम टॉप पे इन्होंने बाइंग की हुई है, लेकिन मुझे लगता है पिछले कई सेशन से सीमेंट स्टॉक एक अच्छे खासे प्रेशर में हमको नजर आ रहे थे। अभी मुझे चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आता है। एक गैप निचले लेवल पर मुझे दिखता है जो कि फिल आने वाले समय में होगा। तो आप, मुझे लगता है इससे एग्जिट होने की ही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में 11,000 के लेवल स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। ठीक है, ये सर की राय है, तो यहाँ से एग्जिट करके चल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में क्या राय होगी सर आपकी? एक टर्न अराउंड स्टोरी बनता हुआ दिखा है, यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। हालांकि रिएक्शन जो था वो नीचे की तरफ ही था। 128 रुपये 20 पैसे का लो लगाने के बाद 130 के आसपास ज़रूर आया। नंबर्स अच्छे हैं। क्या बाजार पहले से जानता था स्टॉक चला हुआ है, या कोई और रीज़न है? करना क्या है स्टॉक में? देखिए, पूरे सीमेंट का सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वापस से वो फेल हो गया। अब ये काउंटर भी मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब क्योंकि सीमेंट में बढ़िया उतना मोमेंटम अभी नहीं है, जो आ रहा था वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो इसीलिए यहाँ पे काउंटर, मुझे लगता है कि यहाँ पे काउंटर आपको एक टाइम करेक्शन में इसी लेवल पे रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि काउंटर में आप वीकली चार्ट में भी देखेंगे, एक रेजिस्टेंस जो 140 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे लगातार 3 बार काउंटर इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश किया है, लेकिन हो नहीं पाया। तो जब तक काउंटर, मुझे लगता है कि चार्टिकली कि 140 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अब सेक्टर वाइड क्योंकि मोमेंटम नहीं है और काउंटर चार्टिकली थोड़ा मुझे बाकियों से अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जब इस सेक्टर में मोमेंटम आना शुरू होगा तो ये काउंटर भागने लगेगा। अभी क्योंकि सेक्टर वाइड मोमेंटम आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी के शेयरों में करीब 1,900 करोड़ की जो है ब्लॉक डील की तैयारी हो रही है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पिलानी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच सकती है करीब 17 लाख शेयर, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.6% हो जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको बता दें डील के जरिए करीब 1,909 करोड़ को जुटाने की जो है वो जो बातचीत जो है वो निकल के आ रही है यहाँ पर। और इसके अलावा आप देखिए जो फ्लोर प्राइस है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो करीब 11,481 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे मौजूदा भाव जो है उसे 3% के डिस्काउंट पे जो है वो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल जो है खबरें निकल के आ रही है कि भाई अपने जो है बिकवाली प्रमोटर्स जो हैं वो करीब 0.8% की इक्विटी जो है वो सेल्स करते हुए दिख सकते हैं। आज दबाव इस खबर के बिना पर देखने को मिल रहा है। सर अल्ट्राटेक सीमेंट क्या किया जाए? सर खरीदारी का मौका है, और देखिए क्वालिटी स्टॉक है, हैवी वेट काउंटर है, और निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है। और स्टॉक में नो डाउट ये न्यूज के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट कोई मेजर अपसाइड मूव पहले भी नहीं बना था।
तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि स्टॉक में बहुत बड़ा यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। 11,690 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। आप 11,200 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है कि 12,500 13,000 तक के मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ये ऐसे ही चलता है, जब चलता है तो 10-12% 14% की रैली दिखाता है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा। तो 11,200 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये साफ तौर पर जानकारी निकल कर अगली। सर अगला सवाल परमप्रीत सिंह जी का है। यहाँ पर स्टार सीमेंट को लेकर उनका सवाल है। 240 के रेट पर बाय करके बैठे हैं, अभी करीब करीब 200 का भाव है सर। लॉस में ये, लेकिन 6 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं स्टार सीमेंट्स पर। सर आपका क्या नजरिया, बने रहे या क्या करें? देखिए, उनका लंबी अवधि का नजरिया है 6 मंथ्स के आसपास, तो शॉर्ट टर्म ही एक नजरिया रहा। अभी तो एक ब्रेकडाउन है, तो अगर स्टॉप लॉस करना चाहे तो बिल्कुल एक बार लॉस बुक करके निकल सकते हैं। स्टॉक में आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है वीकली और डेली चार्ट्स पर, तो यहाँ से रिवर्सल होने में काफी टाइम लग सकता है। अगर ऊपरी स्तरों पर अगर आपको यहाँ पर कोई बाउंस मिलता है तो ऊपरी स्तरों पर एक बार निकलने की कोशिश कर सकते हैं। 200 ऐसे में करीबन 220 के आसपास है, तो यहाँ पर निकल सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है रिवर्सल के कोई साइंस नहीं है और यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है कंटिन्यू रह सकता है। दूसरी चीज ब्रिज जी, आप देखेंगे तो सीमेंट स्पेस के अंदर अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। आप देखेंगे द लास्ट क्वार्टर Q4 के अंदर उन्होंने जो प्राइस हाइक किया था करीबन 30-35 रुपीज के आसपास, वो भी उनके रोल बैक करना पड़ा था और करीबन 8 रुपीज के आसपास ही उनके जो प्राइस हाइक था वो टिका था। तो यहाँ पर मार्जिन पर भी प्रेशर आ सकता है और काफी सारी सीमेंट कंपनी अब आप देखेंगे अर्निंग्स डिलीवर कर चुकी है, वहां पर ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ की थोड़ी आप देखेंगे तो प्रॉब्लम चल रही है। इसी की वजह से हमारा जो व्यू है यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अगर प्रॉफिट बुक कर यहाँ पर आपका लॉस बुक करके स्टॉप लॉस करना है टेक्निकली तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो 220-235 के अराउंड अगर कोई रेंज आती है तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। रहना है तो 220-235 के अराउंड अगर कोई रेंज आती है तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं।